हेलो स्टूडेंट, आज का टॉपिक है हमारा पर्किन रिएक्शन। तो इसका दूसरा नाम होता है पर्किन कंडेंसेशन रिएक्शन। अब तो देखते हैं पर्किन कंडेंसेशन रिएक्शन में होता क्या है। तो सिंपली आपको ध्यान रखना है पर्किन कंडेंसेशन रिएक्शन में होता क्या है। बेंजल्डिहाइड लेते हैं और एसिटिक एनहाइड्राइड लेते हैं। इन दोनों के जो मिक्सचर है जो मिलता है जब आपस में रिएक्ट करते हैं 180 डिग्री सेल्सियस पर विद द प्रेजेंस ऑफ सोडियम एसिटेट, तो क्या बनता है, एसिटिक एसिड बनता है और सिन्नामिक एसिड बनता है। ध्यान रखना पर्किन रिएक्शन में क्या होता है। पर्किन रिएक्शन में बेंजल्डिहाइड लेते हैं, उसका फॉर्मूला ये होता है और ये लेते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड CH3COO CH3CO, इसको बोलते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। तो इन दोनों के रिएक्ट करने से क्या बनता है बेटा, एसिटिक एसिड बनता है और सिन्नामिक एसिड बनता है। इतना याद रहेगा। रिएक्शन याद रखनी है 180 डिग्री सेल्सियस पे हो रही है, किसकी प्रेजेंस में हो रही है, सोडियम एसीटेट। वीडियो को लाइक कर देना सभी लोग, और जो लोग नए हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें चैनल को। तो अब इसकी हम देखते हैं मैकेनिज्म कि कैसे ये मैकेनिज्म क्रियाविधि काम करती है। तो सबसे अच्छा ये इंपॉर्टेंट बात और याद रखना कि जितनी भी रिएक्शन होती है ये बैकवर्ड डायरेक्शन में होती हैं। ये बैकवर्ड डायरेक्शन मतलब क्या है कि ये जो आपका एसिटिक सोडियम एसिटेट है ये पहले रिएक्ट करेगा आपका एसिटिक एनहाइड्राइड से। उसके बाद जब इन दोनों की रिएक्शन हो जाएगी, जो नया कंपाउंड बनेगा वो कंपाउंड आपका रिएक्शन करेगा इससे, इधर वाले से। इसको बोलते हैं बैकवर्ड। ठीक है। तो देखो पहले स्टेप में अगर मैं इसको डिसोशिएट करूंगा, तोड़ूंगा, तो ये कैसे टूटेगा, ये टूटेगा आपका CH3CONA को जब हम तोड़ेंगे तो CH3COO माइनस प्लस सोडियम आयन इसमें टूटेगा। तो इसका ये जो तुम्हारा CH3COO है इसको हम ले लेंगे और किससे रिएक्ट कराएंगे, एसिटिक एनहाइड्राइड से। तो देखो हमने क्या किया, CH3COO ले लिया और एसिटिक एनहाइड्राइड को हम कैसे लिख सकते हैं, CH2HCOOCO CH3। ये यही है आपका, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3CO का वोल्टेज और O ऐसे भी लिख सकते हैं। तो कंफ्यूज मत होना, इसको मैंने ऐसे इसलिए लिखा है तो यहाँ पर H3 है और यहाँ पर मैंने इसको ओपन करके 2 और प्लस 1H करके ऐसे लिखा है क्योंकि इसका एक H यहाँ पर जाके जुड़ जाएगा और ये क्या बन जाएगा, एसिटिक एसिड बन जाएगा। इसीलिए यहाँ पर इसका हमने एक H यहाँ पर जोड़ दिया। पहले स्टेप में यही करना है हमको कि इसका जो एसिटिक एनहाइड्राइड है इसका एक H लेके यहाँ पर इस पर जोड़ देना है, तो क्या बन जाएगा, एसिटिक एसिड बन जाएगा। और बाकी जो बचा, क्या बच गया हमारा, CH2COO CH3, यही तो बचा हमारा, इसको लिख दिया। अब लिखने से पहले यहाँ पर लोन पे लगाएंगे क्योंकि एक हाइड्रोजन की कमी हो गई यहाँ पर और नेगेटिव का निशान ऊपर आ जाएगा कार्बन पे, इसको भी ध्यान रखना। अब ये जो बना तुम्हारा कार्बो एनायन बना आपका, तो इस एनायन को लेके इसकी रिएक्शन इससे कराएंगे बेंजल्डिहाइड से। तो देखो हमने बेंजल्डिहाइड ले लिया, ये है हमारा, और ये हमारा क्या है, ये कार्बो एनायन आयन है अपना ये वाला। तो इसको देखो डायरेक्टली क्या करना है, ध्यान रखना, इसको अपन लोगों को इससे जोड़ना है, इस चीज़ को इससे जोड़ना है अपन लोगों को। ये जुड़ेगा कब, ये जुड़ेगा जब ऑक्सीजन का एक बॉन्ड टूटेगा तब जाके जुड़ेगा, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, वो 5 बॉन्ड नहीं बनाएगा। अगर मैं इसको जोड़ूंगा इस पूरे ग्रुप को यहाँ पर तो 5वां बॉन्ड बन जाएगा, जो कि हो नहीं सकता। तो 4 ही बॉन्ड रखने हैं हमको, तो इसलिए एक ब्रेक बॉन्ड होगा यहाँ से और यहाँ नेगेटिव का साइन आएगा, याद रखना हमेशा। और बाकी जोड़ के फिर हम इसको लिख देते हैं। तो देखो कैसे बनेगा, ऊपर नेगेटिव का साइन आ गया ए और बाकी का मैंने पूरा जैसे का तैसा जोड़ दिया, ये देखो पूरा जोड़ दिया। अब यहाँ तक करने के बाद, जोड़ने के बाद अब आपको क्या करना है, इस पर प्रोटोनेशन करना है। प्रोटोनेशन कहाँ से होगा, H2O मिलाने पर। भाई H2O को कैसे लिख सकते हैं अपन लोग, H और OH नेगेटिव, ऐसे तो लिख सकते हैं भाई। यहाँ पर ऑक्सीजन की वैलेंसी कम है तो देखो इसका जो H होगा यहाँ पर जाके बाइंड हो जाएगा। तो क्या बन गया यहाँ पर, देखो OH हो गया भाई, यहाँ O है और इसको ऐसे लिख सकते हैं H और OH। तो इसका H यहाँ का बाइंड होकर इसकी वैलेंसी को पूरा कर लेगा, है ना। अब बच्चों एक बात बताओ, ये CH2 लिखा है, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, CH और ऊपर H लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, इसीलिए लिखाया क्योंकि यहाँ से हम क्या करेंगे, वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव कर देंगे। पहले मिलाएंगे फिर हटाएंगे, पहले उसमें डालना है फिर अपन लोग क्या करें, उसको रिमूव करा रहे हैं वहाँ से, क्योंकि अपन लोगों को क्या बनाना है, सिन्नामिक एसिड बनाना अपन लोगों को। और जैसे ही यहाँ से रिमूव होगा तो देखो क्या होगा, यहाँ लिख देंगे रिमूव वाटर, H और OH क्या होता है, H2 होता है। तो यहाँ से रिमूव करने का देखो क्या होगा, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। क्यों, क्योंकि बैलेंसी कम हो गई। बराबर बैलेंसी करने के लिए हम क्या करेंगे, डबल बॉन्ड लगाएंगे। तो देखो हमने क्या किया, यहाँ पर इसको हटा दिया और ये बना दिया CH डबल बॉन्ड CH COO CH3, जैसा का तैसा पूरा मैंने लिख दिया। अब थोड़ा ध्यान देना जरा ध्यान से। अभी सिन्नामिक एसिड तो बना नहीं है, सिन्नामिक एसिड का फॉर्मूला ये होता है। तो मेरे को क्या करना है कि इसमें OH लगाना है। देखो यहाँ से मैं इसको ब्रेक कर दूंगा, जो वाटर का मॉलिक्यूल टूटा था वो 2 प्रकार से टूटा था, H और OH। तो उसका जो OH वाला पार्ट होगा इस जगह ऐड कर दूंगा, तो ये इतना ग्राम बन जाएगा सिन्नामिक एसिड। देखो ये बन गया। तो बाकी का ये जो बचा CH3COO, इसका जो वाटर का H बचा था वो मैंने H यहाँ जोड़ दिया, तो क्या बन गया, दोबारा से एसिटिक एसिड बन गया। तो ये छोटी सी रिएक्शन थी सिन्नामिक एसिड की।
इसमें बन रहा था और रिएक्शन का नाम था पर्किन कंडेंसेशन रिएक्शन। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों के समझ में आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब।